हेलो एवरीवन, माय नेम है छल सिंह भाटी, फिजिक्स फैकल्टी इन रेजोनेंस कोटा। तो अपना चैप्टर चला लाइट, और लाइट में जो नेक्स्ट टॉपिक है जो इस लेक्चर में अपन कवर करेंगे वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसको अपन पूरा डायग्राम से पूरा डेफिनेशन समझेंगे। पहले एक सिंपल सी डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है जो कि आपका शो करे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। तो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फॉल ऑन एनी सरफेस, अ पार्ट ऑफ इट इज सेंड बैक इनटू द सेम मीडियम फ्रॉम विच इज कमिंग, द फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या मतलब इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर किसी सरफेस पे कोई लाइट जो है वो स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करने के बाद वो वापस उसी मीडियम में चली जाती है जिससे वो आई है, तो इस फिनोमिना को अपन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। तो पहले इसको समझते हैं डायग्राम से, और डायग्राम में जितने भी मैं पॉइंट्स यूज करूंगा, जो रेज यूज करूंगा, उन सबकी अपन डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। तो ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना रहा हूं। अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अपन जो यूज करते हैं एक गुड रिफ्लेक्शन के लिए वो करते हैं मिरर का। तो ये आपके सामने एक मिरर बनाया मैंने, जिसको मैं एम डैश से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब क्या बोला है कि यहां पे कोई एक बीम आपकी इसके ऊपर इंसिडेंट होगी, तो बीम की जगह अपन एक रे ले लेते हैं सिंपल सा, क्योंकि एक बीम जो होता है वो तो कलेक्शन ऑफ रे होता है, तो अपन एक रे से ही समझ जाएंगे सारी बात को, ठीक है। तो ये जो है इसको अपन बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या है ये? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जो कि उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर फॉल हो रही है या उसकी तरफ जो जा रही है ना, जो स्ट्राइक करेगी। ये है मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जहां पे ये इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है। तो ये जो हो जाएगा इसको मैं नाम दे देता हूं ओ, और इसको दे देता हूं ए। तो ये ए बी जो हो गई, या सॉरी ए ओ जो हो गई, वो हो गई मेरी इंसिडेंट रे। ओ जो है वो हो गया मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो इसको लिख देते हैं यहां पे अपन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला कि जो डेफिनेशन बोल रही है कि कोई भी रे या कोई भी बीम जब किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक करती है, तो स्ट्राइक करने के बाद वो वापस उसी मीडियम में वापस रिटर्न्स बैक हो जाती है। तो ये वापस उसी में चली गई। तो ये आने वाली रे, ये जाने वाली रे। तो जाने वाली रे क्या हुआ, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वापस गई है, तो इसको अपन बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब एक टर्म आएगा अपन नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर होता है, जो अपन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अपन इसको ड्रॉ करेंगे, जो कि परपेंडिकुलर होगा इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के। तो ये जो मिरर के जो परपेंडिकुलर है, जिसको मैं एन बोल देता हूं, तो ये जो एन ओ है वो मेरा क्या नॉर्मल है। क्या ये? नॉर्मल, जो कि 90 डिग्री पे है मेरे इससे, ठीक है। एक यहां पे मैं एंगल की बात करूंगा जिसकी डेफिनेशन मैं लिखूंगा आपके सामने। तो ये एंगल, ये जो इंसिडेंट रे जो इस नॉर्मल से जो एंगल बना रही है, वो एंगल जो होता है वो अपन लेते हैं स्मॉल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे जो इस नॉर्मल से जो एंगल बना रही है, उसको अपन लेते हैं स्मॉल आर, जिसको बोलते हैं अपन रिफ्लेक्टेड एंगल या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। एक एंगल आपका ये वाला भी आएगा, जिसको अपन बोलेंगे ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंट, है ना। और एक एंगल जो ये आएगा, जिसको अपन बोलेंगे ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि इंसिडेंट रे अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जो एंगल बना रही है वो ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंट। जो रिफ्लेक्टेड एंगल, जो ये रिफ्लेक्टेड रे है, जो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जो बीच में एंगल बना रही है, वो है अपना ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, है ना, रिफ्लेक्शन। अब वन बाय वन जो है इन सबकी डेफिनेशन समझते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं। तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन लेते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस की, जो कि अपन लेंगे मिरर। तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मेरी एम डैश, जिस पे आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो अपन लेते हैं मिरर। तो मिरर की डेफिनेशन अगर बात करें तो मिरर की डेफिनेशन हो जाएगी अ हाईली स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस which is capable of reflecting a good amount of light is called mirror। तो ये सिंपल से आपकी जो है मिरर की डेफिनेशन होगी। मिरर क्या होता है? मिरर एक हाईली स्मूथ पॉलिश सरफेस है जो क्या करता है, जो कि कैपेबल होता है गुड अमाउंट ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए, तो उसको अपन मिरर बोल सकते हैं। तो अगर मेरे इस डायग्राम की बात करूं तो इस डायग्राम में मिरर क्या हो गया? तो डायग्राम में जो मिरर है वो है मेरा
एम एम डैश। तो इस डायग्राम में जो एम एम डैश है मेरा यहां से यहां तक, वो मेरा मिरर है जिससे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, अब सेकंड जो आता है वो आता है मेरा इंसिडेंट रे। क्या आता है? इंसिडेंट रे। तो जो इंसिडेंट रे है वो क्या है? तो इंसिडेंट रे की बात करें तो इंसिडेंट रे है द लाइट रे, है ना, इसमें लिखेंगे अपन द रे ऑफ लाइट travels towards the surface of mirror. A ray of light travels towards the surface of mirror is called incident ray. वो रे ऑफ लाइट जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसको मैं बोल सकता हूं मिरर की तरफ जो आपकी ट्रेवल कर रही है, मूव कर रही है, वो क्या हो जाएगी, मेरी इंसिडेंट रे हो जाएगी। जो इस डायग्राम में कौन सी हो गई? इस डायग्राम की बात करूं तो इस डायग्राम में मेरी है AO। तो AO जो है वो कौन सी है? मेरी इंसिडेंट रे है, जो मैंने यहां पे पहले ही आपको बता दिया है ना। सेकंड अपन बात करें पॉइंट ऑफ इंसिडेंट की, है ना, ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ है ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये क्या हो जाएगा? तो ये मिरर का वो पॉइंट है ना, पॉइंट ऑन द मिरर, पॉइंट ऑन द मिरर वेयर इंसिडेंट रे strikes is called point of incidence। पॉइंट क्या हो गया कि मिरर का वो पॉइंट जहां पे क्या हो रही है, इंसिडेंट रे जो है स्ट्राइक कर रही है। तो ये पॉइंट जो है यहां पे आपकी रे आके यहां पे स्ट्राइक हुई, तो ये जो ओ पॉइंट है वो क्या हो गया, मेरा आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो गया। ठीक है, ये थर्ड था। फोर्थ बात करते हैं अपन रिफ्लेक्टेड रे की। तो फोर्थ में बात करते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगी? तो सिंपल सी बात है, इंसिडेंट रे जो थी वो थी आपकी जो आने वाली रे, तो ये जाने वाली रे होगी, है ना। क्या हो जाएगी? रे ऑफ लाइट विच bounce off from the surface of mirror is called reflected ray। क्या बोला है कि रे ऑफ लाइट, है ना, रे ऑफ, सॉरी गलती से यहां पे रे ऑफ रे लिख दिया था, रे ऑफ लाइट विच बाउंस ऑफ फ्रॉम द सरफेस ऑफ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। कि वो लाइट की वो रे जो वापस किससे, रिफ्लेक्टेड सरफेस से, जिसको अपन मिरर बोल रहे हैं, उससे वापस बाउंस ऑफ हो जाए, बाउंस बैक हो जाए, उस रे को अपन क्या बोलेंगे, अपन रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। तो इसमें मेरा रिफ्लेक्टेड रे कौन सी हो गई, इसमें बात करें तो ओ और इसको बी बोल देते हैं। तो ए ओ तो हो गई इंसिडेंट रे, ओ बी क्या हो गई, तो ओ बी जो है वो हो गई मेरी रिफ्लेक्टेड रे इन दिस डायग्राम। ठीक है, फिफ्थ की बात करें, फिफ्थ हम लेते हैं नॉर्मल को। नॉर्मल जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल है मेरा इस डायग्राम में, ये वाला NO। ये जो NO है वो नॉर्मल है। नॉर्मल क्या बोलेंगे, द परपेंडिकुलर drawn at the point of incident the perpendicular at the point of incident to the surface of mirror is called normal,
नॉर्मल कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे बनने वाला परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर? इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसको मिरर के परपेंडिकुलर। और कहां पे, कौन सा पॉइंट बन रहा है ये परपेंडिकुलर? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे। तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन? नॉर्मल बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी आपके डेफिनेशंस हो गई। ठीक है, इसमें अभी कुछ डेफिनेशन भी बची हुई, जैसे आई के बारे में अभी नहीं बताया मैंने, आर के बारे में नहीं बताया, और इनके डेफिनेशन जो है ये वाला जो डबल डैश ये है ना, डबल कर रखा है मैंने एंगल, ये ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंट और तो उसकी भी कुछ बात कर लेते हैं। तो इस डायग्राम को अपन रहने देंगे, अपन ऊपर की ये जो डेफिनेशन है उसको रफ कर देते हैं। ठीक है ना, और आप जल्दी से जो है ये वाली जो सारी डेफिनेशंस है वो आप जल्दी से नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इनको भी रफ करने वाला हूं। ठीक है, बहुत ही जल्दी। ठीक है, तो 6 अपन डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। 6 डेफिनेशन वो आएगा आई के बारे में। स्मॉल आई जो है वो हो जाएगा मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करें तो क्या हो जाएगा? द एंगल मेड by the incident ray with the normal is called incident angle. Incident angle या एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो क्या मतलब, कौन सा एंगल हो गया यहाँ पे? तो अगर मैं बात करूं एंगल AON इज इक्वल टू आई। एंगल ए, ये वाला एंगल AO और N, ये जो एंगल है आई, जिसको मैं आई नोट किया, ये जो क्या है, ये हो गया मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट या फिर इंसिडेंट एंगल। जो क्या है, जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ, ये इंसिडेंट रे ये नॉर्मल है ना, इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बना लिया उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है ना। ऐसे 7 की बात करें तो 7 हो जाएगा मेरा ये वाला, कौन सा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, द एंगल मेड बाय द reflected ray with the normal is called angle of reflection, इसमें कौन सा एंगल हो गया? तो एंगल BON बोल सकते हैं अपन। कौन सा? BON, जिसको अपन स्मॉल r से नोट कर रहे हैं। तो ये एंगल BON जो है, ये है ना, ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है, तो ये एंगल बना रही है R, ये जो है वो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट बात का, तो ये मैं रफ कर रहा हूँ और उम्मीद है कि आप सबने नोट कर लिया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। तो नेक्स्ट जो है अपन कुछ डेफिनेशन की और बात करेंगे, तो उसके लिए अपन ये रफ कर लेते हैं, क्योंकि मैं डायग्राम रफ नहीं करूँगा, सारा चीज़ डायग्राम से एक्सप्लेन हो रहा है। ठीक है ना, तो डायग्राम अपन बना रहने देंगे, यहाँ अपन इसके नेक्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे, है ना। नेक्स्ट जो 8th वाला आएगा वो आएगा ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस। ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा यहाँ पे, तो बात करते हैं। वही सेम लिखेंगे, डेफिनेशन आप लिखते हैं, आपको समझ आ जाएगा मैं कौन सा एंगल की बात कर रहा हूं। लिखेंगे एन एंगल मेड बाय द एंगल मेड बाय द an angle made by an incident ray with the,
surface of mirror is called एंगल ऑफ ग्लैंस या ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको लिख देना, क्योंकि यहाँ पे अपन जो है बार बार इतना बड़ा लिखना पड़ा, इसमें शॉर्ट यूज कर रहा हूँ GAI, ठीक है ना। तो ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो वो ऊपर लिखा हुआ है, उसको आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। तो सिंपल सा एंगल लिखा क्या है, एन एंगल मेड बाय एन इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे किसके साथ विद द सरफेस ऑफ द मिरर, या फिर है ना सरफेस ऑफ, या फिर अपन बोल सकते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ, है ना। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम मिरर लेके चल रहे हैं अब, है ना। और मिरर की डेफिनेशन मैंने सबसे पहले ही बता दी, फर्स्ट पॉइंट ही अपना मिरर था, ठीक है। तो इंसिडेंट रे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसको मिरर बोल रहे हैं उसके साथ में जो एंगल बनाते हैं, जो कि यहां पे हो जाएगा AOM। तो ये जो एंगल AOM जो है, जिसको अपन बोल सकते हैं ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। 9th अपन लिखेंगे ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें सिंपल क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे एन एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे with the surface of mirror is called glance angle of reflection, ठीक है ना। an angle made by the reflected ray with the surface of mirror is called glance angle of reflection। मतलब रिफ्लेक्टेड रे और मिरर के बीच में बनने वाला ये एंगल जो है वो ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा, एंगल BOM डैश इज द एंगल ऑफ ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये सिंपल सी अपनी सारी डेफिनेशन, तो जितने इस डायग्राम में मैंने जो टर्मिनोलॉजी यूज की है सबकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, ठीक है। और बहुत ही सिंपल एग्जांपल है ना, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, जो आपको यहां समझाया वही आपको सब जो है डेफिनेशन में आपके सामने लिखा गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो अपन यूज करेंगे कि जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन जो होता है वो कुछ लॉज को फॉलो करता है, ठीक है ना। ये जब रिफ्लेक्शन होता है तो कुछ लॉज यहां पे फॉलो होते हैं, अब उसकी बात करनी है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक अपना आएगा वो आएगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉज क्या है, किन किन लॉज को जो है रिफ्लेक्शन फॉलो करता है, जब भी ये फिनोमिना होगा तो कौन कौन से लॉज फॉलो होंगे। तो फर्स्ट लॉ जो है, इसके दो लॉज हैं, तो फर्स्ट लॉ जो है वो है an incident angle is equal to the रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या बोला इसने कि जब भी रिफ्लेक्शन होगा आपका, ये इंसिडेंट एंगल जो है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होगा हमेशा। देन एन इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। सिंपल सी बात बोल सकते हैं, मैं ये बात बोल रहा हूं कि एंगल I और एंगल R हमेशा बराबर होंगे जब भी किसी सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा। तो एंगल I जितना ये I का होगा सेम उतना, I और R क्या है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल से जो एंगल बना रही है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको अपन इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्ट एंगल बोल सकते हैं, ये दोनों। तो जितना ये I ज्यादा होगा उतना R भी ज्यादा होगा। तो जितना मैं इसको नीचे मुंह कराऊंगा तो ये है ना I बढ़ाऊंगा तो ये R भी बढ़ेगा, तो ये है ना। तो ये एंगल तो नॉर्मल से ये जितना एंगल बनाएगी वो सेम एंगल उतना बनाएगी, ये हमेशा बराबर होगा जब भी रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड हो जाएगा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal lies always in the same plane at the point of इंसिडेंस।
सिंपल सी बात बोली है कि जो इंसिडेंट रे होगी, जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, जो नॉर्मल होगा, ये इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे आपका हो रहा है, तो यहाँ पे है ना, इस पॉइंट पे आपके तीनों एक ही प्लेन पे हो, हमेशा एक ही प्लेन में लाई करेंगे, हमेशा तीनों एक ही प्लेन में होगा। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे आपका इस व्हाइट बोर्ड में है, नॉर्मल इस व्हाइट बोर्ड में, और रिफ्लेक्टेड रे कुछ बाहर निकल गई या अंदर चली गई या कुछ ऐसे तिरछी बाहर निकली, ऐसा नहीं। ये तीनों जो है, ये व्हाइट बोर्ड जो एक प्लेन है, प्लेन मतलब क्या होता है, तो ये एक है ना दो डायरेक्शन से, दो एक्सेस से मिलकर जो आपका बनने वाली जो है ना ज्योमेट्री है, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसको प्लेन बोल रहे हैं। तो ये प्लेन है, तो ये व्हाइट बोर्ड एक प्लेन है जिसमें ये तीनों, ये चारों जो हैं, ये सब कुछ जो है मैंने इस व्हाइट बोर्ड में बनाया। तो ये इंसिडेंट रे भी इसी व्हाइट बोर्ड में है, रिफ्लेक्टेड रे इसी व्हाइट बोर्ड में है, नॉर्मल भी इसी व्हाइट बोर्ड में है, तो तीनों जो है ये इसी व्हाइट बोर्ड में है, इसलिए ये क्या है, सेम प्लेन में हम बोल सकते हैं। पर ऐसा होता कि इंसिडेंट रे ऐसे और है ना नॉर्मल भी इसी टाइप, और रिफ्लेक्शन रे रिफ्लेक्टेड रे कुछ ऐसे बाहर आ जाती, तो सेम प्लेन में नहीं है। तो ऐसा इसमें नहीं होता, रिफ्लेक्शन के केस में ऐसा नहीं होता, ये तीनों एक ही प्लेन में रहेंगे। अब वो प्लेन ऐसा भी हो सकता है, वो प्लेन ऐसा भी हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, पर तीनों एक ही प्लेन में बनेंगे। ठीक है, ये अपने दो लॉज हैं जिनको रिफ्लेक्शन हमेशा फॉलो करता है। जब भी रिफ्लेक्शन होगा, ये दो बातें हमेशा फॉलो होगी, इसलिए ये इनको बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलिए अब कुछ रिफ्लेक्शन के टाइप भी होते हैं। ठीक है, पर उससे पहले अपन बात करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट कुछ केस की, फिर हम आते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, जो कि अपने दो टाइप होंगे जिनको हम पढ़ेंगे। पर इसमें कुछ एक छोटे छोटे कुछ केस हैं जो हम बात कर लेते हैं। एक तो इंपॉर्टेंट केसेस, तो फर्स्ट केस अपन बात कर सकते हैं कि जो एंगल आई और एंगल आर जो बराबर होता है, वो तो अपना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ही। पर कभी ऐसा हुआ कि ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसको मैं मिरर बोल सकता हूं, और इस पे अगर कोई लाइट, ये मेरा नॉर्मल है, और नॉर्मल के अलोंग ही कोई लाइट अगर इंसिडेंट होती है, क्या बोला मैंने, कोई जो है सीधा नॉर्मल मतलब इस सरफेस का परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अगर कोई लाइट इस पे इंसिडेंट होती है तो परपेंडिकुलर वापस चली जाएगी, वापस परपेंडिकुलर वापस चली जाएगी। सर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे अगर मैं बात करूं तो एंगल आई की वैल्यू क्या है, तो एंगल आई जो है वो अगर जीरो हो तो एंगल आर भी जीरो होना चाहिए। यही तो मेरा लॉ है ना, ये तो मेरा लॉ है, लॉ यही बोलता है ना कि एंगल आई जितना होगा एंगल आर उतना ही होगा। अब एंगल आई यहाँ जीरो क्यों है, क्योंकि एंगल आई होता क्या है, जो कि इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाती है। अब ये तो नॉर्मल के अलोंग ही आ गई, तो ये तो नॉर्मल के ऊपर ही है, तो एंगल तो दोनों के बीच में जीरो बन रहा है। अब दोनों के बीच में अगर जीरो एंगल बन रहा है तो एंगल आर भी जीरो करने के लिए वापस उसी के अलोंग, नॉर्मल के अलोंग ही जो है रिफ्लेक्टेड रे भी चली जाएगी, तो रिफ्लेक्टेड रे से जो नॉर्मल से एंगल बनता है वो भी जीरो हो जाएगा। इसलिए तो अगर कोई लाइट नॉर्मल के अलोंग आ जाती है तो वापस उसके अलोंग चली जाएगी, मतलब परपेंडिकुलर लाइन अगर किसी सरफेस पे डालोगे तो वापस परपेंडिकुलर ही वापस चली जाएगी। ये तो फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस की बात करें, सेकंड केस कि ये जरूरी नहीं है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है या फिर ये एंगल आई एंगल आर वाला जो लॉ है वो हमेशा एक प्लेन सरफेस के लिए वैलिड है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोई कर्व सरफेस होगा तब भी जो है मेरा लॉज उसके लिए वैलिड होंगे। ये कर्व सरफेस की बात करें तो ये कुछ ऐसा भी हो सकता है और ये ऐसा भी हो सकता है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है हमेशा फॉलो होते हैं, भले वो प्लेन सरफेस हो या भले वो कर्व सरफेस हो। तो मिरर भले ऐसा हो या मिरर चाहे ऐसा हो या प्लेन हो, प्लेन पे तो मैंने बता ही दिया, पर ऐसा होगा तो अब भी ये आपकी इंसिडेंट की और ये आपकी रिफ्लेक्ट गई, यहाँ पे इसका नॉर्मल बन गया जो कि इसके सेंटर से पास होगा, है ना, इसके इस कर्व सरफेस के सेंटर से पास होगा। तो इंसिडेंट है रिफ्लेक्ट, तो ये एंगल आई और ये एंगल आर और ये दोनों बराबर होंगे। सेम इसमें वैसा ही होगा। इसमें क्या होगा, लाइट इधर इंसिडेंट हुई, ये नॉर्मल बना दिया मैंने जो इसके सेंटर से पास होगा, और ये जितने एंगल पे आई उतने एंगल पे वापस चली गई, तो एंगल आर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर यहाँ पे भी फॉलो होंगे। तो सरफेस प्लेन हो कर्व हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपके हमेशा फॉलो होते हैं जब भी रिफ्लेक्शन होगा। ये सिंपल से इसके दो इंपॉर्टेंट केस हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो दो तरह है ना, दो तरह के रिफ्लेक्शन हो सकते हैं, आपको डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं, है ना। आपको जो भी चीज़ दिख रही है वो है ना क्या कर रही है, वो कहाँ से आई है या वो क्यों दिख रही है, वो इसलिए दिख रही है क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्ट्स है सब लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, है ना। और बाकी जो है कुछ कुछ अपने पास सोर्स ऑफ लाइट भी है। तो मैं आपको दिख रहा हूँ, ये बोर्ड दिख रहा है, क्यों, क्योंकि इस रूम में जो ट्यूबलाइट्स लगी है, जो लाइट्स लगी है, उससे जो फॉल करके बाद आपकी तरफ जा रही है, मतलब यहाँ हम जो है क्या कर रहे हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अब रिफ्लेक्टर दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है आपका फर्स्ट रेगुलर रिफ्लेक्शन,
और एक हो सकता है आपका इरेगुलर हो, भाई रिफ्लेक्शन तो हो रहा है पर इरेगुलर हो, और है ना, एक आपका रेगुलर हो सकता है। क्या डिफरेंस है दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझ लेते हैं, है ना, दोनों का सिंपल डिफरेंस जो है वो समझ लेते हैं। तो पहले समझते हैं रेगुलर। तो द फिनोमिना which parallel light beam fall on the surface and bounce off to the surface as a parallel beam is called रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोला इसने, सिंपल सी बात बोली है कि अगर कोई पैरेलल बीम किसी एक सरफेस पे फॉल करती है, अब ये सरफेस जो है वो आपको ऑब्वियसली पता है हाईली स्मूथ सरफेस है ना, तो हाईली स्मूथ सरफेस, हाँ, तो मुझे यहाँ पे फॉल ऑन द, यहाँ पे थोड़ा अपन लिख देते हैं स्मूथ सरफेस लिख देते हैं ना, स्मूथ सरफेस। तो फिनोमिना which a parallel light beam fall on a smooth surface and bounce off to the surface as a parallel beam। तो पैरेलली आई और पैरेलली वापस चली जाए, पैरेलल बीम किसी सरफेस पे स्ट्राइक की और वापस जो गई वो भी अगर पैरेलल हो तो ऐसे रिफ्लेक्शन को अपन रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। डायग्राम से और समझ में आएगा, डायग्राम बनाते हैं। तो ये क्या है, ये हो गया अपना स्मूथ सरफेस जिसको अपन मिरर भी बोल सकते हैं, है ना। वैसे जनरली जो होता है सबसे अच्छा जो आपका रिफ्लेक्शन करता है वो मिरर करता है ना, हाईली पॉलिश्ड होता है, वो स्मूथ सरफेस होता है, ठीक है ना। बाकी अगर कोई आपके कोई दूसरे मिरर भी हो, ठीक है ना, जिससे एक अच्छा अमाउंट, मतलब एक साफ इमेज दिख रही है, उसकी जो इमेज बन रही है वो साफ बन रही है, तो उसमें आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, ठीक है ना। तो ये जो है एक स्मूथ सरफेस होगी, इस पे जो पैरेलल रेज गिर रही है, ये जो इसको अपन बोल रहे हैं बीम, तो ये पैरेलल बीम है, पैरेलल बीम इसके ऊपर स्ट्राइक की, यहाँ क्या होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, तो एंगल आई और एंगल आर बराबर होगा। तो ये तो स्ट्राइकिंग के बाद ये वापस जो बाउंस बैक हो गई वो भी क्या है, मेरी पैरेलल है। तो ये भी पैरेलल बीम, ये भी पैरेलल बीम, अगर दोनों पैरेलल है, रिफ्लेक्टेड वाले पैरेलल, इंसिडेंट वाले पैरेलल, तो अपन बोल सकते हैं कि कैसा रिफ्लेक्शन है, रेगुलर रिफ्लेक्शन है। पर इरेगुलर क्या बोलूंगा, द फिनोमिना लिखते हैं इरेगुलर, है ना, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर क्या लिखेंगे अपन, सिंपल सी बात लिख देते हैं, द फिनोमिना which a parallel light beam fall on रफ सरफेस, वहां पे स्मूथ सरफेस पे आपको फॉल कर रहा था, यहाँ पे रफ सरफेस पे फॉल करता है, एंड बाउंस ऑफ फ्रॉम द surface in various possible direction is called irregular reflection। क्या बोला, सिंपल सी बात बोली है कि अपन इरेगुलर रिफ्लेक्शन उस फिनोमेना को बोलेंगे जिसमें एक पैरेलल लाइट बीम किसी रफ सरफेस पे फॉल करती है और फॉल करने के बाद वो
आपकी पैरेलल नहीं रहती, वो एक वैलिड डायरेक्शन में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए जिस डायरेक्शन में आपकी जाना चाहे उस डायरेक्शन में चली जाती है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में, पॉसिबल डायरेक्शन में जा सकती है वो, उस लॉज को फॉलो करते हुए, एंगल आई और एंगल आर को बराबर करते हुए। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को अपन इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, जिसमें अपन सिंपल से इसमें डायग्राम समझ सकते हैं कि ये अगर कोई है ना, ये कोई रफ सरफेस है, इसमें कोई पैरेलल बीम अगर फॉल कर रही है, पैरेलल बीम को फॉल कर रही है, पर वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो कुछ है वो पैरेलल नहीं रहे, वो कुछ ऐसे ऐसे चली जाए, है ना, तो उसको अपन बोल सकते हैं, ये लॉज को फॉलो करते, ऐसा अगर बोल सकते हैं अपन, केस में यहाँ पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है ना। तो ये कहाँ से होता है, ये कोई भी भाई आपके रफ वॉल होती है ना, तो ये रफ वॉल से, ट्री से, पत्थर से, पत्थर क्यों दिख रहा है, तो वो दिख रहा है मतलब वो लाइट को आपकी तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है, पर वो स्मूथ नहीं है ना, तो इसलिए वो क्या कर रहा है, वहां पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन कर रहा है, जिसको इरेगुलर को अपन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं। इसका एक और नाम है डिफ्यूज, है ना, आपको रिफ्लेक्शन जो आपकी बुक में जरूर लिखा होगा वो आप पढ़ना। तो इरेगुलर भी बोल सकते हैं, डिफ्यूज भी बोल सकते हैं, मतलब हर डायरेक्शन में फैल सकती है पैरेलल बीम जब इंसिडेंट होगी किसी सरफेस, ठीक है। तो इसके साथ जो है आपका रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक खत्म होता है, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।